हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ वीरेंद्र एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सिलेबस एजुकेटर में। दोस्तों तो हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं का अध्याय 2 ख्याति को, जिसमें से हमने क्रियात्मक प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम उसी में से औसत लाभ विधि द्वारा ख्याति की गणना करेंगे, जो कि प्रश्न क्रमांक 4 और प्रश्न क्रमांक 5 को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पर बने रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको जो है बोर्ड पर शो हो रहा होगा, आप लोग देख लीजिए और एक बार मिलान कर लीजिए। चलिए हो गया। तो अब इसमें देखते हैं, क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते जाएंगे और साथ में हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है अ तथा ब की फर्म पिछले 3 वर्षों से विद्यमान है। ठीक है, अ तथा ब की फर्म पिछले 3 वर्षों से विद्यमान है। उसने प्रथम वर्ष में 2,50,000 का लाभ कमाया। चलिए यहाँ पर लिखेंगे, जो भी दिया है हम लिखते हैं। दिया है क्या, 3 वर्ष का लाभ दिया है ना, कमाया है। तो 3 वर्ष का कुल लाभ निकालेंगे। 3 वर्ष का कुल लाभ, 3 वर्ष का कुल लाभ। चलिए आगे अपन देखते हैं क्या क्या दिया है। प्रथम वर्ष में 2,50,000 का लाभ कमाया। प्रथम वर्ष में कितना, 2,50,000 का। यहाँ लिखेंगे प्रथम वर्ष का लाभ कितना है, 2,50,000। ठीक, प्रथम वर्ष का लाभ हो गया। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। आगे दिया है दूसरे वर्ष में उसने प्रथम वर्ष की अपेक्षा 50,000 अधिक कमाए। अब ध्यान देना, यहाँ पर क्या दिया है, दूसरे वर्ष का लाभ, दूसरे वर्ष का लाभ प्रथम वर्ष की अपेक्षा 50,000 अधिक। मतलब प्रथम वर्ष में कितना था, 2,50,000। इसमें से कितना अधिक कमाया है, 50,000 अधिक कमाया है। तो हम लोग 50,000 ऐड कर देंगे। मतलब दूसरे वर्ष का लाभ कितना हो जाएगा, 3 लाख रुपए। ठीक है, प्रथम वर्ष का लाभ 2,50,000 था। दूसरे वर्ष में बोला था दूसरे वर्ष का लाभ प्रथम वर्ष की अपेक्षा 50,000 अधिक। मतलब प्रथम वर्ष में 2,50,000 था, उसमें 50,000 अधिक कर दिए तो कितना हो गया, 3 लाख दूसरे वर्ष में कमाया है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। आगे दिया है तीसरे वर्ष में उसने दूसरे वर्ष की तुलना में 1 लाख कम कमाया। अब यहाँ पर देखना, तीसरे वर्ष का लाभ, तीसरे वर्ष का लाभ, इसमें क्या दिया है, तीसरे वर्ष का लाभ दूसरे वर्ष की अपेक्षा 1 लाख कम कमाया। तो दूसरे वर्ष में हमारा कितना था लाभ, 3 लाख था। यहाँ लिखेंगे 3 लाख। इसमें कितना कम कमाया है, 1 लाख कम कमाया। मतलब माइनस कर देंगे 1 लाख रुपए। तो 3 लाख में 1 लाख घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 2 लाख। मतलब तीसरे वर्ष उसने कितना कमाया है, 2 लाख कमाया है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे हम लोग करते जा रहे हैं। देखिए दूसरे वर्ष में क्या है, अधिक कमाया, इसलिए हम लोग प्लस कर दिए। तीसरे वर्ष में दूसरे वर्ष की अपेक्षा कम कमाया है बोला है, इसलिए हम लोग 1 लाख को माइनस कर दिए। तो तीसरा वर्ष कितना था, 2 लाख। अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरे वर्ष का कुल लाभ निकाल लेंगे। तो सबको हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। चलिए जोड़ते हैं। ये हो जाएगा हमारा, इसको यहाँ लिख देता हूँ, है ना, इसको लिख देता हूँ। यहाँ 2,50,000 था, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक, प्रथम वर्ष में 2,50,000। दूसरे वर्ष का टोटल लाभ कितना हो गया, 3 लाख। तीसरे वर्ष का टोटल लाभ कितना हो गया, 2 लाख। अब हम लोग इसको पूरा प्लस कर देते हैं। 0 0 0 0, ये 5 और 3 2 5 और 2 7। मतलब कितना आ गया, 7,50,000 हमारा जो है कुल लाभ आ गया। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आगे दिया है औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय पर ख्याति की गणना कीजिए। कि क्या बोला है, 2 वर्षों के क्रय के आधार पर, 2 वर्षों के क्रय के आधार पर, क्रय के आधार पर हमें क्या निकालना है, ख्याति की गणना करनी है। चलिए तो हमें क्या निकालना है, ख्याति। तो जब भी ऐसा दिया रहे तो हमें पता है औसत लाभ का फार्मूला हमें क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे। चलिए लगाते हैं।
फार्मूला लगा देंगे यहाँ बस। औसत लाभ बराबर कुल वर्षों का लाभ माइनस कुल वर्षों की हानि बटा हो जाएगा क्या, कुल वर्षों की संख्या। चलिए कर लेते हैं, कुल वर्षों की संख्या। ठीक, चलिए अब हम लोग इसमें मान को रख देते हैं। देखिए प्रथम वर्ष में कितना था, 2,50,000। ठीक, उसके बाद दूसरे वर्ष का लाभ कितना है, 3 लाख। उसके बाद तीसरे वर्ष का लाभ कितना है, 2 लाख। और इसमें हानि था क्या, हानि नहीं था, छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, नीचे में कुल वर्षों की संख्या मतलब 1 2 3, 3 वर्ष के लिए है तो यहाँ लिख देंगे 3। अब क्या कर देंगे, सबको जोड़ देंगे और 3 से भाग दे देंगे। सबको हमने यहाँ पास ऑलरेडी जोड़ रखा है, कितना आया था, 7,50,000 डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे, 3 से। चलो 3 से भाग देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 पंचे 15। अब जितना जीरो सबसे जाएगा 0 1 2 3, तो कितना आ गया, 2,50,000। ये हमारा क्या निकल गया जी, औसत लाभ। औसत लाभ हमारा निकल गया 2,50,000। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें ख्याति निकालने हैं। चलिए ख्याति का फार्मूला रख देते हैं। ख्याति बराबर औसत लाभ गुणित क्रय वर्षों की संख्या। क्रय वर्षों की संख्या। चलिए देखते हैं, तो औसत लाभ हमारा कितना निकला है, 2,50,000। यहाँ लिख देंगे 2,50,000 गुणा क्रय वर्षों की संख्या। यहाँ से देखना 2 वर्षों के क्रय के आधार पर तो कितना जाएगा, 2। चलिए अब गुणा कर देते हैं, 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0, 2 5 10 के शून्य, हासिल में आ गया 1, 2 2 4 और 1 5, कितना आ गया जी, 5 लाख रुपए ख्याति निकल गए। ये हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट हम लोग कर लिए। चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब इसी प्रकार हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को भी। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपको बोर्ड पर शो हो रहा होगा, एक बार देख लीजिए और मिलान कर लीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए अब जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया है उसको अपन पढ़ते जाते हैं और फिर आगे सॉल्व करते जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, एक फर्म की ख्याति की राशि गत 4 वर्षों के औसत लाभ के 3 गुना बराबर आंकी जाती है। ठीक, उसके बाद बोला है ख्याति राशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमने क्या समझा, ख्याति की राशि गत 4 वर्षों के औसत लाभ, मतलब 4 वर्षों का औसत लाभ निकालेंगे। 4 वर्षों का औसत लाभ निकालेंगे। ठीक, उसके बाद बोला है आगे 4 वर्षों का औसत लाभ के 3 गुना बराबर आंकी जाती है। मतलब ख्याति को क्या बोला है, ख्याति को इस औसत लाभ के 3 गुना होना है। इन औसत लाभ को कितना होना है, 3 गुना आंकी जाती है, तब हमारा क्या निकलेगा, ख्याति निकलेगा। ऐसा हमें दिया है। चलिए आगे और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आगे दिया है ख्याति राशि ज्ञात कीजिए जबकि गत 4 वर्षों के लाभ हानि इस प्रकार है। 4 वर्ष का जो भी है लाभ और हानि इस प्रकार दिया है। चलिए लिखते हैं, कुल 4 वर्षों का लाभ या हानि, 4 वर्षों का लाभ या हानि बराबर। ठीक, 4 वर्षों का लाभ या हानि दिया है। देखते हैं क्या क्या दिया है। प्रथम वर्ष का लाभ 10,000, मतलब प्रथम वर्ष में कितना लाभ कमाया, 10,000। प्रथम वर्ष में 10,000 ये क्या है, लाभ है। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे दिया है
द्वितीय वर्ष हानि 1000, मतलब दूसरे साल में, द्वितीय वर्ष मतलब दूसरे साल में 1000 की क्या हुआ है, हानि हुआ है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है तृतीय वर्ष लाभ 6000। तृतीय वर्ष लाभ कितना हुआ है, 6000 का लाभ हुआ है। उसके बाद आगे देखते हैं 4 वर्ष का है ना। और चतुर्थ वर्ष हानि 3000। चतुर्थ वर्ष हानि कितना हुआ है, 3000 का हानि हुआ है। अब जो है इतना जो है क्या हुआ है, क्वेश्चन में दिया है, यह लिख देंगे दिया है। ठीक, इतना सारा जो है क्वेश्चन में दिया था। अब हमें जो है ख्याति निकालनी है। चलिए निकालते हैं। तो ऐसा जब भी हो और अगर हम लोग औसत लाभ विधि द्वारा बनाएं तो क्या करेंगे, फार्मूला का हम लोग रख देंगे, उसी फार्मूला से हमें बनाना है। औसत लाभ बराबर, औसत लाभ बराबर क्या होता है, कुल वर्षों का लाभ माइनस कुल वर्षों की हानि। कुल वर्षों का लाभ माइनस कुल वर्षों की हानि। कुल वर्षों की हानि बटा में क्या हो जाएगा, कुल वर्षों की संख्या। कुल वर्षों की संख्या। ठीक, चलिए इसमें हम लोग रख देते हैं। तो कुल वर्षों का लाभ, जो लाभ है उसको पहले लिखेंगे, उसमें हम लोग हानि को माइनस कर देंगे। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, औसत लाभ का जो फार्मूला है, कुल वर्षों का लाभ माइनस कुल वर्षों की हानि बटा कुल वर्षों की संख्या, इस फार्मूला में हम लोग रख देंगे। चलिए कुल वर्षों का लाभ, जितना भी लाभ है उसको अलग करेंगे कोष्टक में। देखिए प्रथम वर्ष का लाभ कितना है, 10,000, तो ये हमारा 10,000 हो गया। ठीक, उसके बाद प्लस करो, और है लाभ क्या, हाँ तृतीय वर्ष में लाभ है कितना, 6,000, इसको भी अलग कर दो। ऐसा 2 लाभ था, उसके बाद बीच में माइनस है तो माइनस कर दो। अब कुल वर्षों की हानि, जितना हानि है उसको देख लेते हैं। द्वितीय वर्ष में 1000 की हानि हुई है। ठीक, और कितना हानि हुआ है, चतुर्थ वर्ष में 3000 की हानि हुई, इसको भी अलग से कर दो। ठीक, बटा कर देंगे क्या, कुल वर्षों की संख्या मतलब 1 2 3 4, 4 वर्ष है, नीचे हम कर देंगे 4। अब चलिए कुल वर्षों का लाभ, टोटल कितना लाभ हुआ है उसको देख लेते हैं। 10 और 6 16, 16,000 का लाभ हुआ है, बीच में माइनस है तो माइनस कर देंगे। कुल वर्षों की हानि, टोटल हमें कितना हानि हुआ है, तो 1000 जो है द्वितीय वर्ष में हानि हुआ था और चतुर्थ वर्ष में 3000 हानि हुआ था, तो मतलब टोटल 4000 हमारा क्या हुआ था, हानि हुआ था। नीचे में कर देंगे बटा 4 को। चलिए 16,000 में 4000 घटाएंगे कितना बचेगा, 12,000, बटा कर देंगे 4 को। अब अगर हम लोग 4 को यहाँ पर कटाएंगे, 4 कम 4, 4 तिया 12, 4 शून्यम 4 शून्यम 4 शून्यम, मतलब कितना आया, 3000 हमारा क्या निकल गया, औसत लाभ। औसत लाभ बराबर कितना निकल गया, 3000। अब हम लोग क्या करेंगे, ख्याति का फार्मूला डाल देंगे। तो ख्याति बराबर औसत लाभ गुना, अब यहां पर देखो क्या होता है, क्रय वर्षों की संख्या। ठीक है, क्या होता है, क्रय वर्षों की संख्या होता है। तो हमारे पास औसत लाभ कितना निकला है, 3000। क्रय वर्षों की संख्या, यहां पर देखिए आप लोग, ख्याति अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या दिया था, औसत लाभ का 3 गुना बराबर करता है। ठीक है, क्या बोला था, औसत लाभ के 3 गुना बराबर आंकी जाती है, मतलब हम लोग क्या कर देंगे, 3 जो है क्या होगा, क्रय वर्षों की संख्या हो जाएगा। यहाँ से हम लोग 3 कर देंगे। चलिए कितना हो जाएगा, 3 तिया 9000, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। ऐसा रख सकते हो या तो इस फार्मूला में रख सकते हो, ख्याति बराबर औसत गुणित 3 गुना। तो क्या करना, औसत का मान है 3000, तो 3000, 3 गुना को मतलब 3 से गुणा कर देना, कितना आ जाएगा, 9000, है ना। इस फार्मूला में भी रख सकते हो और इस फार्मूला में भी रख सकते हो। हमारा आंसर कितना आ गया, 9000। तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में किसी भी प्रकार का अगर डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।
और अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें।